सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज की बात कुछ खुशियों ऐसी खबर के साथ। देखा था, दृश्य दिखाए थे एक बार उज्जैन, वहां के नयापुरा में मुख्यमंत्री बने मोहन यादव जी, और फिर उनके बनने के बाद उनके इलाके की सड़कों को चौड़ा किया गया। सबसे प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर था नयापुरा का, उसको फ्रंट से तोड़ा गया। किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की। हम बोलते रहे और वहाँ से सांप सूंघ गया। कहते भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ माता के देवी के मंदिर थे, उनको बाकायदा बीच में करके एक बहुत सुंदर तरीके से रख दिया गया। यह देखकर सचमुच लगता था कि क्या हो रहा है जैन समाज के साथ। पर कहते हैं ऊपर वाले के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जहाँ जहाँ पड़े संतन के पैर, वहाँ वहाँ हो कृपा अपरंपार। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग इधर आए और फिर उन्हीं के सानिध्य में अब उसके फ्रंट का निर्माण शुरू हो गया है। किसी भी साधु की, संत की, भगवान की, तीर्थंकर की गलत तरह की, समझ गए आप, मत लीजिएगा। कहते हैं उस जगह पहुंच जाते हैं करोड़पति रोड़पति बन जाता है, और ऊंचे राज्य सपने देखने वाला राजनीति में क्या इतिहास था सब खत्म हो जाता है। किसी मंदिर के लिए कभी ये देख रहे हैं आचार्य विशुद्ध सागर जी, इन्होंने आकर यह कराया। गदगद हो गया जैन समाज के नयापुरा में सबसे प्राचीन जो मंदिर है वह अलेख है। और बताएं आपको, आगे चलते हैं तो एक रोड के अंदर आ रहा है, एक मस्जिद आ रही है, उसे छिड़कानी नहीं की गई, लेकिन इसको करी गई जिसके लिए जैन समाज ने अपील की थी। हम सामने की जगह को चौड़ा कर देते हैं, अब वहाँ से चौड़ा करना नहीं, ये तो तोड़ा जाएगा। और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई रोका जाएगा। पर कहते हैं देर से सही शुरुआत हुई न्याय की। कल शाम को ही आपको बताया था मुंबई के विले पार्ले में निर्माण शुरू हो गया है, मंदिर वहीं बनेगा। हमने उसमें दिखाया तो पता कहियो कि क्या जवाब आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं कि भाई साहब कभी प्रमाण तो दे दिया करो आपने, युगल मुनिरास तो दे दिए, अमर कीर्ति जी, अमोघ कीर्ति जी। पर कैसे मान लें, लोग वहाँ पर जाके वीडियो दिखाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। हमने आपको बीएमसी का लेटर दिखाया, हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन किसी के कान में समझ नहीं आया। कई बार ऐसे दृश्य देखकर अंतर्विश्वास कीजिए उसकी प्रामाणिकता पर, जो आज आप देख रहे हैं। और उम्मीद ही है कि कल तक शायद ये पूरा निर्माण भी हो जाएगा। खुले में भगवान ऐसा नहीं चलता, इस देश है बहुत महान। पनागर, जी हाँ, गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी के परम सानिध्य में चल रहा है पंच कल्याणक। दृश्य आप देख रहे हैं तप कल्याण के। कभी चिंतन कीजिए इन दृश्यों के बाद। एक बार पाषाण अंदर जाता है जिनालय में, वह भगवान बनकर ठहर जाता है। और इंसान हम नाक रगड़ते रहते हैं, थाली में एक से दूसरी में पटकते रहते हैं, लोटे से जल डालते रहते हैं, पर एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। कहीं ना कहीं तो फर्क है। बस यही समझने के लिए जिनालय जाते हैं, कम से कम अच्छे इंसान तो बन सके। गुरुवरों से सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, जब जब वो पंच कल्याणक होते हैं, एक छोटी राशि प्राचीन तीर्थों के जीर्णोद्धार सुरक्षा के लिए अलग रखी जाए, तीर्थ हेज कमेटी को जमा कर दी जाए। क्योंकि आज ये नया तीर्थ बना है, आने वाले समय में यह भी पुराना होगा। अगर आज हम पुराने तीर्थों की सुरक्षा करेंगे तो कल इसके लिए भी हाथ बहुत से आगे आएंगे। कल के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। जी हाँ, निरपक्षमण
समता सागर जी सरसंग पहुंच गए सम्मेद शिखर। और उनकी अगुवाई के लिए, अगवानी के लिए मुनिषी पूज्य सागर जी, मुनिषी अतुल्य सागर जी, आरिका गुरुमती माता जी, आरिका दृढ़मती माता जी ने किसी तरीके से अगवानी की। और कहा है तो इस साल लगभग 100 की नहीं 150 से ऊपर पिछियों के साथ चल अचल तीरों की एक अनेक पहचान सम्मेद शिखर जी में होगी। अब झीलों की नगरी से दृश्य देख रहे हैं हम और आप। तिरंगा यात्रा पंचध्वज के साथ, और देख रहे हैं आप, ये गजब की बात है। पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया जी अगुवाई कर रहे हैं आचार्य श्री सुनील सांगर जी के विहार सेक्टर 11 उदयपुर के लिए। जब ऐसे करते हैं, बड़े पहले असम के राज्यपाल थे और राजस्थान में उन्होंने क्या क्या किया है ये तो जानते। जो भी प्राकृतिक लोकार्पण हुआ है उसका एक खंड इन्होंने सरकार के सहयोग से बनवाया है। ये दृश्य देखकर गदगद हो जाते हैं। और ये दृश्य देख रहे हैं आप, जब वो प्रवेश करने लगते हैं तो लोग खुशी में झूमते, नगाड़े बैंड बाजे सब कुछ करते करते बस गुरुवर हमारे द्वार आए हैं। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर 20 पंथी, बिल्कुल साथ साथ दीवार है। और सचमुच लोगों में कहते हैं खुशियाँ अपरंपार हैं। हर कोई जुड़ रहा है, इसमें कोई भेद नहीं हो रहा है। उन्होंने श्रीफल चढ़ाया था और वहाँ पर एक सुना है कि 8 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम उदयपुर के उस आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में होगा। हाँ, यही है वो मंदिर जहाँ गुरुवर पहुँचे हैं। चलन महालक्ष्मी टीम एक दिन पहले यहाँ पर आकर उन्होंने देखे थे, पूरी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ। यहाँ पर कोई ऐसी कमेटी नहीं मिलती जो कहती है साधुओं को तो हम लाना ही नहीं चाहते। और अब जाते जाते कुछ दृश्य दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, अजमेर से हैं ब्रह्मचारी भैया मुनिषी नाभी नंदी जी बन जाते हैं और शुल्लक जी निर्मल नंदी जी बन जाते हैं। आचार्य श्री इंद्र नंदी जी के बालाचार्य श्री निपुणानंदी जी के, और साथ में जाजपुर प्रणेता स्वस्ति भूषण माता जी भी। सोच सकते हैं उन सब के सानिध्य में यह कार्यक्रम। हाँ, पंचनालक भी कल खत्म हो गया और उसमें यह 2 भव्य दीक्षाएं भी दी गई। यादगार दृश्य थे। कहते हैं इस संसार के पचड़े से हटकर उस रास्ते पर जाने पर धन्य हो जाते हैं अपने जीवन को। कहते हैं ये जो भव भव का जंजाल है, 84 लाख योनियों में भटकाव है, वह अपने आप कुछ भव रहने कर रास्ता बन जाता है। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।